हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यार, सुबह के टाइम में बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं स्कूल जाने में कि मैं बता नहीं सकती। एकदम से हम लोग ना दिमाग ख़राब करके रखे हैं। अब ऐसे लगता है कि कब इनको स्कूल भेजो, उसके बाद थोड़ा माइंड्स रिलैक्स हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा बकवास कर रहे हैं, इतना बकवास कर रहे हैं। कभी वो बोल रहा है मुझे नहीं जाना है, ये बोल रहा है मुझे नहीं जाना है, छोटा वाला नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे हम लोग पहले नहीं करते थे। देखो, कभी कभी छुट्टी होता है स्कूल में तो अच्छा भी लगता है, पर इनका तो अलग ही तमाशा है। बिना छुट्टी के इनको छुट्टी लेना है और टीचर से हमें बात सुननी पड़ती है पेरेंट्स मीटिंग में। तो मतलब दिमाग ख़राब कर सुबह से ना यही कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना है, भैया जाएगा मैं नहीं जाऊँगा, वो बोल रहा है वो नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आगे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो बहुत सारे काम पड़े हैं, इनकी वजह से कुछ भी सुबह के टाइम नहीं होने पाता है। मैंने यहाँ चाय बैठा दिया था। तो बस ये हम चाय पियेंगे सुकून वाली, और उसके बाद आगे का काम करेंगे हम। तो क्योंकि बिना चाय पिए तो हमारा सुबह का काम होता ही नहीं है, मतलब एक आदत में शामिल हो गया है। चाय पियो, उसके बाद फिर आगे का काम करो, बस यही है, आदत में ही शामिल हो गया है, एक नशा ही कह लो। जब भी हमारी फास्टिंग होती है ना, जैसे वीकली वाली फास्टिंग होती है, तो फास्टिंग में तो हम पहले चाय नहीं पियेंगे। पहले अपना व्रत पूरा करते हैं ना, जैसे पूजा पाठ करेंगे और फिर चाय पीते हैं। लेकिन ये डेली वाले पूजा में तो हमारा चाय हो ही जाता है। बहुत लोग ऐसा नहीं करते होंगे, बहुतों का आदत होगा कि पहले हम पूजा करेंगे फिर चाय पियेंगे। लेकिन क्या हम लेकिन होता नहीं है ना, गर्मी के दिनों में तो और नहीं होने पाता है। जब तक आप चाय नहीं पियेंगे तो आगे का काम मन ही नहीं करता है। अब चाय लेने के बाद ही हमारा फिर ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा नींद खुली है, अब चलो काम में लगते हैं। तो वही हमारा आदत में ही शामिल हो गया है। सभी ऐसे ही करते होंगे, पर बहुतों का मैं नहीं जानती। हमारे बिहार साइड में तब ज़्यादातर लोग बिना चाय के तो रहते ही नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि ठंडी में उनका 2 से 3 बार चाय हो जाता होगा। सुबह के टाइम, फिर बीच में एक टाइम, और फिर ऐसे भी। तो बस मैं ये चाय बना कर के ले गई थी।
तो मैं एक तरफ झाड़ू भी लगा रही थी और एक तरफ मैं खाना भी बना रही थी। तो मैंने दोनों एक साथ ही काम करते जा रही थी मैं। तो ये बैंगन था, तो ये लंबे वाले बैंगन हैं, तो मैं इसका मसाला बैंगन बनाऊँगी। ये यहाँ मेरा दाल हो गया था और चोखा भी हो, आलू भी उबल गया था। तो हम जब आलू उबालना होता है तो हम दाल में ही डाल देते हैं, तो वो दाल के साथ ही उबल जाता है, पक जाता है। फिर हम इनका चोखा बना देंगे। इस बॉयल वाले आलू को हम बारीक सा किसी बर्तन से उसका भाप वगैरह निकाल देंगे। तो ये चोखा बन रहा है हमारा। तो उसके बाद फिर बैंगन मसाला बैंगन में बना लूँगी। तो मैं एक तरफ झाड़ू लगा रही हूँ तो एक तरफ मेरा खाना भी बन रहा है। तो मैं दोनों साथ-साथ करूँगी क्योंकि आज बृहस्पतिवार का पूजा भी करना था मुझे साईं जी की। तो इसलिए मैं सोच रही जल्दी-जल्दी हो जाता है तो अच्छा है, दिन भी छोटा कर रहा है। और ये मसाला है जो मैं सब्ज़ी में डालूँगी, तो इसमें सरसों है, मैंने एक टमाटर भी डाल दिया है क्योंकि जब भी कम कम मसाला होता है तो उस जार में नहीं पीसने में आता है, तो मैं एक टमाटर डाल देती हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा होने लगता है तो अच्छे से पीस जाता है। यहाँ जो मैंने सब्ज़ी काटी थी ना वो कचरा बहुत सारा निकल गया था, तो वही मैं दिखा रही थी कि एक बस इतना ही बैंगन में बहुत सारा कचरा भी निकल गया था। और दाल को मैंने छौंक लगा दी थी और चोखे को भी मैंने छौंक लगा दी थी। लाल मिर्च और लहसुन से मैंने छौंक की है। और ये जो सब्ज़ी है बैंगन का तो वह मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कढ़ाई में डाल दिया था बर्तन में और वो पक रही है। तो मैंने मसाला सारा मसाला जैसे सरसों का मसाला है तो मैंने सब कुछ मैंने इसमें एक साथ ही डाल दिया है। मैंने बैंगन को थोड़ा सा तेल में फ्राई किया था, उसके बाद मैंने मसाला के साथ इसे मैं डाल दी हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। कुछ देर में वो मेल्ट हो जाएगा। और फिर मैं नहाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में। साईं जी को मैं नहलाऊँगी, छोटे वाले साईं जी को मैं नहला देती हूँ और बड़े वाले साईं जी को मैं किसी भी अच्छे कपड़े से मैं उनका पूरा शरीर ऐसे करके पोंछ देती हूँ। और ये बाल गोपाल हैं तो इनको भी मैं थोड़ा-थोड़ा पानी करके नहला देती हूँ और सबको मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ। यही है साईं बाबा की पूजा में ना ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं करना होता है, एकदम आराम-आराम से आप सब कुछ कर लेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह का पूजा है, इसमें बहुत ज़्यादा नेम नहीं करना होता है कि ये करना नहीं, वो करना नहीं है। फिर मैं यहाँ पर पोंछ के उनको कपड़े पहना दूँगी। पीले वाले कपड़े मैं इनको पहना पहना दूँगी। बस ये पूजा करने के बाद फिर मेरा खाना भी बन जाएगा और पूजा भी हो जाएगा, मतलब दोनों साथ-साथ काम हो रहा था मेरा। तो वहाँ मैंने सब कुछ कर लिया था उधर किचन में और फिर मैं पूजा रूम में आ गई थी करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर छोटे वाले साईं जी को आसन बिछा दूँगी पीले रंग का और फिर मैं उनको कपड़े से ढक के उनको उसी आसन पर बैठा दूँगी मैं। तो ऐसे ही होता है हमारा पूजा। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती कि कान्हा जी को सुलाना है तो कान्हा जी को उठाना है। अकेले भी ये सब नहीं होने पाता है। अगर जिसके घर में 4 जन हो तो 2 लेडीज़ें साथ में होती हैं तो अच्छा होता है। नहीं तो फिर पीरियड आने के बाद बहुत दिक्कत होता है, तो मैं इतना नहीं करके रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था जब मैं अकेली रहती हूँ। अब हस्बैंड को भी दुकान चले जाना होता है, तो वो भी कितना करेंगे, उनसे भी नहीं होने पाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इनका पूजा पाठ ज़्यादा फैला के नहीं रखी हूँ, इतना ही जितना कि अब गृहस्थ लोग में इतना थोड़ी ना होता कि आप उनको उठाने के लिए एक टाइम निकालो तो फिर सुलाने के लिए एक टाइम निकालो। ये तो भगवान है, इनको तो ये भाव के भूखे होते हैं, इनके लिए ज़्यादा वो तामझाम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिखावा करने नहीं आता, मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ। हाँ, त्योहार में जो होता है मैं त्योहार का फास्टिंग कर लेती हूँ और कपड़े वगैरह जो चेंज करने होते हैं मैं कर देती हूँ और फिर मंदिर का साफ़ सफाई तो हमेशा बीच-बीच में होती ही रहता है। तो बहुत लोग बहुत नियम बहुत सारा रखे हैं, तो कान्हा जी के लिए ये करना है, कान्हा जी के लिए वो करना है। नहीं, मतलब जो मुझसे होता है मैं बस वही करती हूँ, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती।
और फिर ये दुकान निकल गए थे। ये थोड़ा लेट गए हैं क्योंकि आज आने वाला था। ऊपर जो टंकी थी ना बहुत गंदी हो गई थी, तो उसकी सफाई कराने के लिए उसको भेजे थे। तो फाइनली मेरा काम हो गया टोटली। आज मैंने बैंगन का मसाला बैंगन बनाया था, आलू का चोखा बनाया था और दाल चावल। और नाश्ते में बस ऐसे ही बच्चे क्या बोलते हैं, मीठी छाछ लेकर के गए थे, तो वो मैं शूट नहीं करने पाई थी क्योंकि इनका नाटक कुछ और ज़्यादा ही था स्कूल नहीं जाने का। तो मैं बस जल्दी जल्दी उनको स्कूल भेजना चाह रही थी। और कुछ कपड़े रह गए हैं फोल्ड करने के लिए, वो मैं करूँगी। और पूजा वूजा मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी 1:30 हो रहा होगा। तो अब मैं जाऊँगी बाबू को लेने के लिए। उनका भी छुट्टी होने वाला है 1:45 में। तो मैं कुछ खा लूँगी, उसके बाद फिर चलती हूँ। अगर मेरा चैनल आपको पसंद पड़ता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से यार वीडियो बनता है। मैं तो बस जो दिमाग में आया मैं यूट्यूब खोल के बैठ गई, पर बहुत मेहनत लगता है। मैं सारा दिन इसमें लग जा रही हूँ, पता नहीं कैसे लोग 2-3 वीडियोस डाल देते हैं। मेरे से तो सिर्फ एक ही लोड होने पाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।